अरे कोनिचिवा मीना-san, वेलकम। चैप्टर 67 आर यू किडिंग मी। शुरुआत की इमेज में हमें गिल्टा को दिखाया जाता है क्योंकि एक कोने में अपने आप को छुपा कर बैठी हुई थी। जॉर्डली की लास्ट वाली बात सुनती है जहाँ उसने कहा था ट्रैश बीच में बॉर्डर को क्रॉस करने वाले हैं, तो ये दिमाग में सोचने लग जाती है ट्रैश बीच से हम लोग बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं। द ट्रैश बीस्ट, क्या ये ट्रैश बीस्ट है? ट्रैश बीस्ट। तो अपनी नजर दूसरी तरफ घुमाता है, उसे इस कोने में गिल्टा दिख जाती है। गिल्टा अपनी जगह से धीरे धीरे बाहर आती है, खुश होकर जोर से चिल्लाती है, व्हाट, हम लोग ट्रैश बीच के अंदर है? तुम मजाक कर रहे हो? तो रू दो। ये पोर्टल वाली लड़की जॉर्डली गिल्टा की तरफ देखते हैं। गिल्टा ये तो अपने ही मजे में थी, बड़ा सा स्माइल करके जगह से बाहर निकलती है, खुशी से चिल्लाने लग जाती है, यस जायंट मॉन्स्टर बैटल। रू तो फ्रीक आउट होकर से पूछने लग जाता है, तुम कब से वहाँ पर हो? अब इंजन की तरफ हम देखें, जिसने फू से बैटल करने के लिए ना कहा था, तो उस जगह से जाने जा रहा था, तभी ये जगह हिलने लग जाती है। ऑब्वियसली ये ट्रैश बेस हिल रहा है। ऑब्वियसली जॉर्डली ने इस ट्रैश बेस को जंप करने के लिए कहा था। इसके अंदर की सारी जगह तो अनस्टेबल ही हो गई है ना। ये लोग एक तरह से नीचे गिरे जा रहे थे, तो इसे हिलती हुई जगह को देखकर इंजन कहता है, वो अर्थक्वेक। ये फू जो ऑलरेडी पैनिक, ये और भी डरते हुए कहने लग जाता है, ओ स्नैप, प्लीज अभी नहीं मिस्टर जॉर्डली, मैंने अब तक फाइटिंग शुरू भी नहीं की है। इंजन अपने आप को अपने अम्ब्रेला से स्टेबल करने की कोशिश करता है और फू से पूछता है, अरे वो इस जगह को ऐसे शेक कैसे कर सकता है? वो भी कहता है, हाँ लग रहा है जैसे वो मुझे जल्दी करने के लिए कह रहा है। हाँ यही वजह है, मैं चाहता था कि आप मुझ पर पहला हिट करें। अभी ये सारी हलचल रुक जाती है। कंफ्यूज होकर कहता है, ये बंद हो गया। इंजन की तरफ दिखता है। इंजन ना कुछ कहे दूसरी तरफ से वहाँ से जा रहा था। पूछता है, हाँ आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं? तो इंजन बात करता है, अगर मैं यहाँ पर बैठा रहा तो आगे कुछ नहीं होने वाला, मैं अपने दूसरे दोस्तों को ढूंढने जा रहा हूँ। फू पैनिक कर जाता है। तो ये कहता है, हाँ तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे बढ़िया लगता अगर 1 मिनट आप यहाँ रुकते। और वो एक तरह से डिटरमाइन होकर कहता है, ओके मैं ये करूँगा, हाँ मैं ये करूँगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आ रहा हूँ, बस 1 मिनट रुक जाओ। मतलब फू एक तरह से लड़ने के लिए तैयार था, पर इंजन उसके तो पेशेंस खत्म हो गए थे, तो इसके साथ रहना भी नहीं था। क्या चेहरा बनाया यार इंजन तूने। समझ रही हूँ ये बच्चा थोड़ा अनाइंग है, थोड़ा सह लो यार। नहीं रुकता वो आगे बढ़ता है। लड़का कहता है, मैं तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कोई मुझे ऑर्डर ना दे। तो जॉर्डली ने कहा था, ये मेरे अंदर की एक फ्लॉ है, इसे मुझे सुधारना होगा, इसे मुझे फिक्स करना होगा। तो रियली क्या बस आप मुझे एक बार नॉकडाउन कर देंगे? इंजन कहता है, मैं नहीं करने वाला जब तक मुझे ये ना पता चले कि मुझे यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, मेरे बाकी के दोस्त कहाँ पर है, तब तक मुझे ये फील ही नहीं होगा मुझे किसी के साथ लड़ना है। स्मर करके ये बातें करता है। इंजन को फू के पर्सनालिटी का अंदाजा आ गया था, ये कैसा लड़का है, से इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता है। इंजन की लड़ने की कंडीशन सुनकर वो जल्दी से बग देता है। वो सच कहता है, यहाँ से बाहर जा सकते हो, बस आपको अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को वॉल पर स्मैश करना है। क्या कहने का मतलब है, लोग ट्रैश बेस के अंदर जो है। तो ये बात सुनकर इंजन रुक जाता है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखता है। सुनकर पहले तो वो कंफ्यूज था, अगले ही पल पूरी तरह से शॉक हो जाता है और चिल्लाता है, व्हाट, हम लोग ट्रैश बेस के अंदर है? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? फू जिसने सच कहा था, इंजन से कुछ छुपाने का कोई फायदा नहीं है। वो समझ में आता है कि उसने जल्दी में सच कह दिया है। छुपाने के लिए वो अपना मुंह बंद कर लेता है। आगे कहता है, मैं नहीं जानता कि आपके बाकी के क्रू को कैसे ढूंढा जाए, पर क्या आपको फील हो रहा है कि अब आप फाइट करेंगे? इंजन कहता है, नहीं। और तीसरी बाजू हम देखे बॉन्डोस और ब्रो सांता और डियर सांता की तरफ, उनकी जगह पर भी सारी चीजें चेक करने लग जाती है। बॉन्डोस पैनिक होकर कहता है, अरे नहीं, ओ कम ऑन मैन जॉर्डली, मैंने सोचा हमारे पास ज्यादा टाइम है, मेरे पास और भी बहुत सारे सवाल है पूछने के लिए। बॉन्डोस अपने सुर को बचा रहा था। ब्रो सांता बॉन्डोस से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है, हम लोग इतने शेक क्यों कर रहे हैं? वो डियर की तरफ देखता है, ओ नो, उसके पैर कांपने लग गए थे। ब्रो पैनिक होकर ही पूछता है, डियर तुम्हारे पैरों को क्या हो गया, वो इतने जिगल क्यों कर रहा है? अरे नहीं यार, तुम्हारे पैर जिगल कर रहे हैं। वो डियर को एक तरह से नैगिंग करने लग जाता है, तुम सो रहे हो, ये एक्स्ट्रा डार्क जगह है, जैसे तुम्हें जल्दी नींद आ रही है, फिर भी अपने पैरों को ऐसे हिलाना बंद कर दो, अपने आप को ऐसे कैटास्ट्रोफिक लेवल पर वॉल करना होगा, कम ऑन। बस कहता है, इतना तो पक्का है कि तुम लोग सीरियस नहीं हो। बॉन्डोस अपने हेड को पकड़ते हुए कहता है, ओ माय, मैं क्या करूं? और हम लोग ऐसे ही आसमान में चले गए, हम लोग तो बॉर्डर को क्रॉस कर जाएंगे। इसका मतलब मुझे इस बात का टेस्ट मिल जाएगा कि बॉर्डर को क्रॉस करते हुए कैसा फील होता है। यहाँ ब्रो का ध्यान बॉन्डोस के बातों पर जाता है। वो पूछता है, हाँ आसमान? हाँ, बॉन्डोस डरते हुए बताता है, हाँ तुमने सही सुना, हम फिलहाल जिस ट्रैश बेस पर है बॉर्डर की तरफ जा रहा है। लोग क्लीनर्स हो, तुम लोगों ने ये नोटिस नहीं किया? ब्रो सांता धीरे धीरे मुड़कर सीरियसली बॉन्डोस की तरफ देखता है। स्लीपर शॉक होकर कहता है, व्हाट, क्या हम लोग इसके अंदर? और उसकी ये बात पूरी हो से पहले ही डियर सांता ब्रो सांता के सामने आ जाता है। वो पूरी तरह से गुस्सा हो गया था। वो गुस्से से बॉन्डोस की तरफ देख रहा था। हमें डियर सांता के वाइटल इंस्ट्रूमेंट को दिखाया जाता, जो कि है इसके मुंह का ये पैसिफायर, जिसका नाम है वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्लिटलारिन।
अभी मैं सोचूं 10 साल का लड़का अभी मुंह में पैसिफायर लेकर क्यों घूम रहा है। अब हमें इंजन की तरफ दिखाया जाता है जहाँ फू थोड़ा सा पैनिक होकर हंसता है। इंजन फू से कहता है, सॉरी फू, साइड में जो लोग हैं बाहर के लोग हमारे फील्ड की एक्सपर्टीज है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है जो मुझे तुम्हें पूछने हैं, पर अभी मैंने ट्रैश बिस ये वर्ड सुना, मुझे अपने काम को लगना चाहिए। और इंजन अपने अम्ब्रेला को लेकर से जाने लग जाता है। इंजन कहता है, सीरियसली क्या तुम लोग ऑलरेडी भूल चुके हैं हम लोग कौन है? ऑलराइट, चलो थोड़ी क्लीनिंग करने का टाइम हो चुका है। गिल्टा, इंजन, सांता डियर सांता स्मॉर्कत है। देखा जाए तो ये चैप्टर थोड़ा फनी तो था। अब ये वाले मोमेंट देखो, गिल्टा, इंजन और डियर सांता और ब्रो सांता, इन लोगों को जब पता चलता कि ये लोग ट्रैश बिस के अंदर है, तब इनकी रिएक्शन देखो, मतलब ये धीरे धीरे सीरियस होकर मुड़कर देखते हैं और एकदम से सरप्राइज वाला फेस बना दिया। तो ये काफी फेवरेट मोमेंट बन गया है। वैसे आप लोगों को कौन सा मोमेंट पसंद आया कमेंट में जरूर बताइए। पर फिलहाल ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए कि ये बहुत एक्साइटिंग मांगा है। ना मजा अकेले मत लीजिए, ये दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए चैप्टर के अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ, छोटा सा सब्सक्राइब प्लीज कर देना जरूर। हाँ, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय।